ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। किंतु जिज्ञासा को सम्मिलित करूँ उससे पूर्व आप में से कई भाई बहनों ने जो मैंने अकाउंट नंबर दिया है उसमें अपनी श्रद्धा का समर्पण किया है। बहन रूबी गुप्ता जी ने अपनी श्रद्धा समर्पित की है। उसके साथ अन्य कई भाई बहनों ने भी अपनी श्रद्धा समर्पित की है। किंतु यहाँ पर विशेष रूप से मैं आप सबसे एक बात कहूँगा। आप सब 2 दिन के अंदर इस अकाउंट नंबर में काफ़ी सारा पैसा आ गया है, किंतु यह जो पैसा आ रहा है यह मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी सुकून नहीं दे रहा है। जहाँ तक बात है आश्रम निर्माण में सहायता करने की, तो आज जिनकी जिज्ञासा को मैं अभी सम्मिलित कर रहा हूँ, कुलदीप रघुवंशी जी, तो भाई ने इन्होंने भी अपना श्रद्धात्मक भाव प्रकट किया है और ये इंजीनियर रहे हैं। तो इन्होंने हमारे आश्रम निर्माण में जो भी इलेक्ट्रिक सामान खरीदा जाएगा और इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि से संबंधित जो भी कार्य हैं वह सब कुछ इनकी देख रेख में करवाने का एक संकल्प व्यक्त किया है। जहाँ तक बात है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है यह भाव प्रकट करने के लिए और अपनी श्रद्धा को समर्पित करने के लिए। किंतु मैं चाहता हूँ कि अब जितना डोनेशन हो चुका, किंतु अब कोई 1 रुपया भी इस अकाउंट में नहीं डालें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब आश्रम का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा उसके बाद में देखा जाएगा। अभी आप नहीं डालें, बस यही मेरा निवेदन है। मैं भाई कुलदीप रघुवंशी जी की अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई कुलदीप जी ने लिखा है, चक्र प्रकाशित होने का क्या मतलब है? क्या उस चक्र पर ध्यान लगाने पर प्रकाश दिखाई देने लगता है? यह प्रकाश किस तरह का होता है? क्या यह सूरज की रोशनी की तरह होता है? क्या आँख बंद करके भी यह प्रकाश दिखाई देता है? लेकिन प्रकाश तो आँखों से दिखाई देता है। बिना आँखों के हम जब ध्यान करते हैं तो आँखें बंद रहती है, फिर प्रकाश कैसे दिखाई देता है? भाई कुलदीप रघुवंशी जी, पहली बात तो यह है कि आपकी जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो प्रश्न आपने पूछे हैं वे भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आपने पूछा है चक्र प्रकाशित होने का क्या अर्थ है? तो चक्र प्रकाशित होने का अर्थ
आगे आपने ही बता दिया है। क्या उस चक्र पर ध्यान लगाने पर प्रकाश दिखाई देने लगता है? बिल्कुल। उस चक्र पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो स्पष्ट रूप से प्रकाश दिखाई देने लगता है। आगे आप ही लिख रहे हैं, यह प्रकाश किस तरह का होता है? फिर आगे आपने लिखा है, क्या यह सूरज की रोशनी की तरह होता है? बिल्कुल, यह सूरज की रोशनी के समान, किंतु उगते हुए सूर्य के समान नहीं। यह प्रकाश दोपहर के पूर्ण प्रकाशित सूर्य के समान होता है। जिस प्रकार से दोपहर के समय सूर्य अत्यधिक तीव्र प्रकाश के साथ चमकता है, उसी प्रकार का प्रकाश साधक को ध्यान करते हुए जागृत चक्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या आंख बंद करके भी यह प्रकाश दिखाई देता है? बिल्कुल, आंख बंद करने के बाद ही यह प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि खुली आंखों से हम इस संसार को देखते हैं, बाहर के इस विस्तार को देखते हैं, किंतु जब हम बंद आंखों से ध्यान करते हैं तो हम संसार को नहीं, अपने आप को देखते हैं। और अपने आप को देखना ही वास्तविक दृष्टिकोण में देखा जाए तो ध्यान है। अपने अंतस्थ में उतर जाना ही ध्यान है। और साधक जितना जितना इस स्तर पर गहरा उतरता जाता है, उतना ही वह ध्यान की वास्तविक प्राप्ति करता जाता है। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका प्रकाश पुंज भी बढ़ता जाता है। इसलिए बंद आँखों से ही यह प्रकाश दिखाई देता है। हाँ, प्रकाश सिर्फ खुली आँखों से दिखाई दे, ऐसा कोई निश्चित नियम भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आंखें देख रही हैं, वे आंखें अपनी शक्ति से नहीं देख रही है, उनको भी वह शक्ति कहीं से प्राप्त हो रही है। और वह शक्ति है हमारी चेतना की। और हमारी चेतना विशेष रूप से हमारे मन से जुड़ी हुई है। तो मन ही वह मूल शक्ति है जो किसी भी विचार को ग्रहण करता है और वास्तविक रूप में देखता भी है। सारी इंद्रियां मन के ही वशीभूत है। इसलिए जब हम ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो मन किसी बिंदु पर टिक जाता है, और जब मन किसी केंद्र पर टिक जाता है, इसका भटकाव समाप्त हो जाता है, तो इसकी जो शक्ति है, जो बाहर जा रही थी, बाहर निकल रही थी, वह केंद्रीभूत होकर के अंतस्थ में प्रतिष्ठापित हो जाती है। और उसी के परिणाम स्वरूप यह मन प्रकाश का प्रकटीकरण करता है। और जैसे जैसे मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे यह प्रकाश भी विस्तृत होता जाता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब उसी प्रकाश में साधक अपने अस्तित्व का बोध पूर्णतया खो देता है। इसलिए बंद आँखों से प्रकाश देखना कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। यह सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो ध्यान के मार्ग पर साधक आगे बढ़ता है, उसे स्पष्ट रूप से यह आत्म अनुभूति होती है। आप लिख रहे हैं, लेकिन प्रकाश तो आँखों से दिखाई देता है। तो मैंने आपने ये जो पूछा है समझा दिया है, और शायद मैं समझता हूँ आपको समझ में आ भी गया होगा। बिना आँखों के हम जब ध्यान करते हैं तो आँखें बंद रहती है, फिर प्रकाश कैसे दिखाई देता है? अब जो कुछ आपने लिखा है सब कुछ मैं क्लियर कर चुका हूँ। शायद आपके मन मस्तिष्क में इस विषय पर कोई जिज्ञासा शेष नहीं रही होगी। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।